आगे बढ़ते हैं। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी में बड़ा बदलाव हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के कारणों की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय वाली कमेटी का पुनर्गठन किया है। ये कैश कांड वाला मामला पिछले साल मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के राजधानी स्थित आवास से जली हुई नकदी मिलने से जुड़ा है। तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने वाले 3 सदस्यों वाली कमेटी में बदलाव किया है और ये कमेटी कैश कांड के आरोपी की जांच कर रही है, जिसमें जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास से जले हुए नोटों के बंडल मिलने का मामला है। मूल कमेटी पिछले साल अगस्त में बनी थी, मगर अब इसमें एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। यह बदलाव इसीलिए हुआ क्योंकि पुरानी कमेटी के एक सदस्य जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव 6 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। अब नई कमेटी की इस कांड की जांच आगे बढ़ाएगी और इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। अब कमेटी में कौन कौन है ये भी आप जान लीजिए। इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल हैं। जस्टिस अरविंद कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रशेखर, चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट BV आचार्य, सीनियर एडवोकेट कर्नाटक हाई कोर्ट। ये जो कमेटी है ये कैसे बनी थी ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल कमेटी जजेस यानी कि इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत बनी है और इसका काम जस्टिस वर्मा को हटाने के आधारों की जांच करना है। पिछले साल 152 सांसदों ने मिलकर इम्पीचमेंट मोशन दिया था, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्य शामिल थे। स्पीकर ओम बिरला ने इसे मंजूर भी किया और कमेटी बनाई और अब पुनर्गठन के बाद कमेटी में 3 सदस्य हैं। अब आप समझ लीजिए एक बार फिर से कि आखिर ये जस्टिस वर्मा कैश कांड क्या है। दरअसल कैश कांड मार्च 2025 की घटना है। होली के मौके पर जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी। आग बुझाते वक्त फायर ब्रिगेड को आंशिक रूप से जले नोटों के बंडल मिले। कैश लाखों करोड़ों का बताया गया, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। जस्टिस वर्मा उस समय भोपाल में थे, वो दिल्ली में नहीं थे। उन्होंने कहा कि कैश उनका नहीं है और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने काम से हटा दिया उन्हें और जांच शुरू की। इसके बाद ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। हमारे लीगल एडिटर सुमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, अभी तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? तो महीने यानी कि पिछले में 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अरविंद कुमार की अध्यक्षता में 3 जजों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसमें जो चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के वो MM श्रीवास्तव, वो 6 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, जिसके चलते ओम बिरला ने कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि पुनर्गठन किया है और इसमें अब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर को शामिल किया गया है और उनकी जगह जो है अब चंद्रशेखर लेंगे, चूंकि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव जो हैं वो 6 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर को इसमें शामिल किया गया है। तो रिकॉन्स्टिट्यूट इस कमेटी को किया गया है और ये कमेटी आगे यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसकी जांच जो है वो आगे भी बदस्तूर जारी रखेगी। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि यही जो कमेटी थी जिसको ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, इस फैसले को यशवंत वर्मा ने हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। यानी कि यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका एक तरह से आप कह लीजिए कि इस कमेटी के खिलाफ उनकी जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कमेटी को हरी झंडी दे दी थी। अगर हम बताएं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में तो ये दूसरी दफा था जब यशवंत वर्मा की जो याचिका है वो खारिज की गई थी। इससे पहले इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की जो राहत है वो नहीं दी थी। तो 2 बड़े झटके यशवंत वर्मा को लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब कमेटी के पुनर्गठन के बाद हो सकता है कि जांच में थोड़ा विलंब हो, क्योंकि नए सदस्य की एंट्री हुई है, तो जांच को समझने और परखने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।